बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का दिन लगता है कि तमाम वज़ाइफ हाजत के हवाले से ही बनेंगे। तो आज भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नामुमकिन, इंतहाई नामुमकिन, बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन काम या हाजत के लिए नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला वजीफा, दो नफल का ये अमल। नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए दो नवाफिल का ये अमल आजमूदा वजीफा है। आपको कोई भी ऐसा मसला दरपेश है जो बड़े बड़े पीराने पीर, बड़े बड़े नामों ने जो वज़ाइफ बताए वो सब करके देख लिए, फायदा नहीं हुआ, तो फिर इस नाचीज भाई का बताया हुआ ये अमल आप कर लें। 100% नहीं, 110 नहीं, 150, 200% आपको रिजल्ट मिलेगा। 200% आपको इस वजीफे में रिजल्ट मिलेगा। कर लीजिए, एक अमल है। कोई ऐसा काम जो आप समझ रहे हैं कि नहीं हो पा रहा, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बताऊं। जैसे मुझे एक बहन का मैसेज मिला, एक शख्स को कर्जा दिया, वो वापस नहीं कर रहा, मान भी नहीं रहा कि मैंने लिए। बाहर से एक फैमिली आई है, उनके अपने ही रिश्तेदार ने उनसे करोड़ों रुपए हथिया लिए, वापस नहीं कर रहा, मान ही नहीं रहे। इस किस्म के मसाइल, गंभीर मसाइल। किसी नाजायज मुकदमे में फंस गया इंसान। नाजायज मुकदमात भी तो हो जाते हैं ना, आपको पता ही है। नाजायज मुकदमे में फंस गया, हक पर हो, लेकिन जितने भी वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं कि इसके 100% रिजल्ट हैं या 2% रिजल्ट हैं, 200% रिजल्ट हैं, ये सब जायज कामों के लिए मेरे भैया। नाजायज के लिए करेंगे तो उल्टा असर होगा, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। जैसे इससे पहले आपने एक वीडियो बनाई जिसमें कि किसी से अपनी बात मनवानी, भले रब से भी अपनी बात मनवानी, उसके लिए मैंने अमल पेश किया। तो बात सिर्फ इतनी है कि भैया आप उसको जायज काम के लिए इस्तेमाल करें। नाजायज के लिए करेंगे तो नुकसान आपका है। अब ये जायज चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये मसाइल अगर आपको आते हैं पेश, कौन कौन से मसाइल? ऐसे रुके हुए नामुमकिन काम जो नहीं हो पा रहे, प्रमोशन ड्यू है, हो नहीं पा रही, ये अमल कर लें। मकान पर किसी ने कब्जा किया हुआ, छोड़ नहीं रहा, प्लाट पे कब्जा किया हुआ, छोड़ नहीं रहा, ये अमल कर लें। करना क्या है आपने? सिर्फ दो नफल ही तो पढ़ने। मैं आता हूं ना के वजीफे की तरफ। दो नफल का वजीफा है ये, मुश्किल से मुश्किल काम के लिए। कोई घर खाली नहीं कर रहा किराएदार, ये दो नफल की वजीफा पढ़े, घर खाली हो जाएगा। ठीक है। बच्चा जो है वो जॉब के लिए जाता है, इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होता, बार बार जा रहा, नहीं होता, तो ये दो नफल पढ़ लेना, ये वजीफा कर लें। इंशाल्लाह पहली ही कोशिश में, इस वजीफे के बाद जो करेंगी, जो इस वजीफा को करके जाएंगे, पहली ही कोशिश में अल्लाह कामयाबी दे देंगे। अल्लाह से मांगे जा रहा है ना, बताए हुए तरीके से, जो अल्लाह को पसंद है उस तरह से मांगे जा रहा है, तो जब रब से मांगेगा रब दे देगा। रब का काम है अता करना। मांगने का सलीका आना चाहिए, मांगने का तरीका आना चाहिए, जो हमें नहीं आता। भाई बात इतनी सी है मेरे दोस्तों कि रब 70 माओं के बराबर प्यार करता है। सुना है नहीं आपने बात? एक मां अपने बच्चे से जितना प्यार करती है, रब 70 माओं के बराबर प्यार करता है अपनी मखलूक के साथ। कभी मां ने, जब आपने बच्चे को देखा कि वो मां से जिद करके कैसे अपनी बात मनवाता है, तो कोई देखा होगा, आपके अपने बच्चे होंगे, तो वो मां वो चीज भी उसको देने के लिए तैयार हो जाती है जो वो समझती है इसके लिए नुकसानदेह होगा। चॉकलेट खाएगा, इसके दांत खराब हो जाएंगे। बच्चा जिद पे अड़ गया, उसने कहा नहीं मुझे तो चॉकलेट चाहिए मां। अब उस बच्चे का अंदाज देखें, वो कैसे जिद करके अपनी मां से लेता है। आप जितने भी बड़े तुरम खान हो, जितने भी बड़े आप दुनिया के अंदर ओहदेदार हो, सेठ हो, कुछ भी हो, मुसल्ले पर बैठ के रब के सामने बैठ के तो बच्चे बन जाएं आप।
फिर बच्चे की तरह जिद करके अल्लाह से मांगे, जैसे एक बच्चा छोटा सा अपनी माँ से जिद करके मांगता कि मुझे दो अम्मा, मुझे चाहिए, बस मैं लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं बैठा हूं, रोए गिड़गिड़ाए। बच्चा कैसे माँ के सामने अपनी फरियादें करता है? और फिर बाप के डांटने के बावजूद भी माँ कहती है नहीं कोई बात नहीं, आप इसे चॉकलेट ले दें, कोई बात नहीं, अगर इसके दांत खराब हो गए तो हम ठीक करवा लेंगे। इसी तरह से आप अपने रब से कुछ ऐसी चीजें मांग बैठते हो या मांग रहे होते हो जिसको आपको पता नहीं होता कि शायद ये आपके हक में बेहतर नहीं हो, तो रब उसको, आपकी उस दुआ को पेंडिंग में कर लेता है, उसके बदले को बेहतर आपके लिए कोई और मुश्किल आपकी टल जाती है, या आपको आपकी दुआ को आखिरत के लिए स्टोर कर लिया जाता है। ये 2-3 पैरामीटर्स ही है ना इस दुआ के दर्जात में। लेकिन अब आप अड़ गए बच्चे की तरह जिद पे, तो फिर वो रब तो माओ का 70 माओ की जितना प्यार करता है, तो रब ने कहना है फरिश्तों से, अच्छा यार जिद कर रहा है, इसको दे दो, कर दो इसका काम। जिद्दी बच्चा हो गया, मिल जाता है आपको। मांगने का सलीका आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। बस यही इस वजीफे की थोड़ी सी एक तमहीद थी, बताने का तरीका था कि 2 नवाफिल ये आपने पढ़ने हैं, रोज पढ़ने हैं। आप ईशा के बाद पढ़ लें, रोज 2 नवाफिल की है, आपने 3 दिन कर लें, 5 दिन कर लें, 7 दिन कर लें, मैक्सिमम 7 दिन कर लें। किसी भी एक नामुमकिन काम के लिए जो आप समझते हो कि ये नहीं हो पा रहा, हो नहीं सकता, उसके लिए आप ये कर लें वजीफा। आपने 2 नवाफिल इस तरह से पढ़ने हैं कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद आपने सूरह अल काफिरून जो है वो 10 बार पढ़नी है। नमाज के लिए खड़े हुए 2 नफल की नियत की, आपने 2 नवाफिल की नियत की। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून आपने 10 बार पढ़ी। दूसरी रकात आ गई, दूसरी रकत के अंदर आपने सूरह फातिहा के बाद 10 बार सूरह इखलास पढ़नी है। नवाफिल ये कंप्लीट हो गए 2 नवाफिल, सलाम फेर लिया। अब सलाम फेरने के बाद आप क्या करेंगे? सजदे में चले जाएंगे। सजदे में जाकर आपने 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, 10 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, 10 बार आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। तीसरा कलमा आपको आता ही होगा सब लोगों को, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ये पढ़ना है आपने 10 बार। उसके बाद 10 बार आपने ये दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ले जी, आपका अमल कंप्लीट हुआ। इस दुआ के बाद आपने, अब ये अमल कंप्लीट हो गया। अब अमल कंप्लीट होने के बाद सजदे की हालत में चाहें तो आप उस मकसद के लिए गिड़गिड़ा के रब से दुआ मांग लें। अब ये तरतीब के साथ ये 2 नवाफिल आपने 1, 2, 3, अगर जुमेरात को शुरू करें और नए माह की, नए महीने की, इस्लामी महीने की पहली जुमेरात को करें तो दैट इज मच बेटर, ज्यादा फास्ट काम करेगा। वरना आप किसी भी जुमेरात को ये शुरू करें तो जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इसी तरह से आप 3 दिन कर सकते हैं, 5 दिन कर सकते हैं, 7 दिन कर सकते हैं। तीसरे दिन भी काम हो जाए तो 7 दिन कर डालो यार, अल्लाह को राजी करना है ना, अल्लाह को खुशी करना है ना। बड़ी कोशिश होती है मेरी कि रब राजी हो जाए। इंसानों को अगर आप राजी करना शुरू करेंगे, आप नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। ये इंसान अपने रहमान, अपने रब पे भी राजी नहीं है। अगर आप ये चाहो कि मैं इस दुनिया के लोगों को राजी करना शुरू कर दूं, आप थक जाओगे। आप सिर्फ अपने रब को राजी कर लो, वो इस पूरी दुनिया को आपके आगे झुका देगा। इस दुनिया के लोगों की क्या आप बात करते हैं? ये तो अपने रब से राजी नहीं होते, जिसने उनको सब कुछ अता किया, सब कुछ। अगर एक कमी या एक तकलीफ रह जाए तो इंसान ऐसा नाशुक्र है कि अपने रब की नाशुक्री करना शुरू कर देता। ये माफ कीजिएगा, वजीफे की तरफ आते हैं। आप लोगों ने ये वजीफा करना है और मुझे बताना है कि रिजल्ट कैसे मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।